स्त्री जब नजरें झुका लेती है तो ये कोई साधारण शारीरिक क्रिया नहीं होती। ये उसके भीतर चल रही सबसे गहरी भावनात्मक हलचल का संकेत होती है, क्योंकि स्त्री की आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं होती, वे उसके मन की भाषा होती है, उसके दिल की सच्चाई होती है। और जब वही आंखें सामने वाले से टकराने से बचने लगे, नीचे झुकने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री भीतर ही भीतर हार चुकी है। लेकिन ये हार कमजोरी की नहीं होती, ये हार प्रेम की होती है, समर्पण की होती है, उस भाव की होती है जहां वो अब लड़ना नहीं चाहती, साबित नहीं करना चाहती, बस मान लेना चाहती है कि सामने वाला उसके भीतर बहुत गहराई तक उतर चुका है। स्त्री जब किसी पुरुष को सामान्य रूप से देखती है तो उसकी आंखों में सहजता होती है, सवाल होते हैं, कभी चुनौती होती है, कभी बेपरवाही होती है। लेकिन जब वही स्त्री किसी से जुड़ने लगती है, जब उसके भीतर भावनाएं आकार लेने लगती है, तब उसकी आंखें सबसे पहले बदलती हैं। वो पहले जितनी निर्भीक होकर देखने की हिम्मत नहीं रख पाती, क्योंकि अब देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं रह जाता, देखने का मतलब हो जाता है खुल जाना। और स्त्री हर किसी के सामने खुलने की अनुमति खुद को नहीं देती। नजरें झुकना कई बार शर्म समझ लिया जाता है, लेकिन स्त्री के संदर्भ में ये शर्म नहीं होती, ये संवेदनशीलता होती है। ये वह स्थिति होती है जहां उसका मन कहता है कि अगर उसने ज्यादा देर तक देख लिया तो कहीं उसका दिल बाहर न आ जाए, कहीं उसकी भावनाएं प्रकट न हो जाए। इसलिए वो नजरें झुका लेती है, खुद को समेट लेती है, जैसे कोई अनमोल चीज छुपा रहा हो। जब स्त्री किसी से प्रभावित नहीं होती, तब वो आंखों में आंखें डालकर बात करती है, सवाल करती है, हंसती है, बहस करती है। लेकिन जिस पुरुष से वो भीतर से हारने लगती है, उसके सामने उसका ये साहस धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो सामने वाले की आंखों में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह न जाए। स्त्री की ये हार एक दिन में नहीं होती, ये धीरे धीरे होती है, कई छोटी छोटी बातों से होती है, किसी के व्यवहार से, उसकी स्थिरता से, उसके शब्दों की सच्चाई से, उसके मौन से, उसके साथ की सहजता से। और जब ये हार पूरी हो जाती है, तब उसकी आंखें अपने आप झुक जाती है, जैसे दिल ने आंखों को आदेश दे दिया हो कि अब सामने देखने की जरूरत नहीं, अब भरोसा हो चुका है। नजरें झुकाना स्त्री के लिए सुरक्षा की भावना भी होता है, क्योंकि प्रेम में पड़ चुकी स्त्री खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। उसे डर होता है कि अगर सामने वाला उसकी भावनाओं को पढ़ लेगा तो कहीं उसका फायदा न उठा ले, इसलिए वो आंखों के जरिए खुद को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन यही कोशिश उसके प्रेम का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। कई पुरुष इस संकेत को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि शायद स्त्री में आत्मविश्वास की कमी है या वो झिझक रही है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वह स्त्री अंदर से बहुत कुछ महसूस कर चुकी होती है, और अब उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचते, इसलिए उसकी आंखें ही झुक जाती हैं। जब स्त्री दिल हार चुकी होती है, तब उसकी नजरें केवल सामने वाले से नहीं झुकती, बल्कि वह दुनिया से भी थोड़ी झुक जाती है। उसकी आवाज में नरमी आ जाती है, उसके व्यवहार में धैर्य आ जाता है। वह छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देती है, क्योंकि अब उसके लिए महत्वपूर्ण सिर्फ वही व्यक्ति रह जाता है और बाकी सब गौण हो जाता है। स्त्री की आंखें बहुत कुछ सह लेती है। वे उम्मीद भी सहती है, निराशा भी सहती है, अपमान भी सहती है। लेकिन जब वही आंखें झुकने लगती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उसने भीतर ही भीतर निर्णय ले लिया है कि अब वो अपने दिल को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सौंपने के लिए तैयार है। नजरें झुकाकर बात करना, सामने वाले की ओर देखते हुए भी न देख पाना, ये उस भाव का संकेत होता है जहां स्त्री ने खुद को उस पुरुष के सामने नंगा कर दिया होता है भावनात्मक रूप से, और अब वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है। ऐसी स्त्री बहुत कम बोलती है, लेकिन उसका मौन बहुत भारी होता है। वो शिकायत नहीं करती, वो अपेक्षाएं खुलकर नहीं रखती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सामने वाला सच में उसका है तो उसे बिना कहे समझ लेना चाहिए, और अगर नहीं समझ पाया तो कहकर क्या ही फायदा। स्त्री जब दिल हार चुकी होती है, तब वो अपने दर्द को भी चुपचाप जीती है। उसकी आंखें झुकी रहती हैं, लेकिन उनमें नमी होती है। वो सामने वाले के सामने मजबूत बनने की कोशिश नहीं करती,
क्योंकि अब उसे मजबूत दिखने की जरूरत महसूस नहीं होती। यह भी सच है कि हर झुकी नजर प्रेम का संकेत नहीं होती, लेकिन जब झुकी नजर के साथ व्यवहार में स्थिरता हो, शब्दों में सच्चाई हो और मौन में अपनापन हो, तब यह लगभग निश्चित होता है कि स्त्री भावनात्मक रूप से हार चुकी है, जुड़ चुकी है, बंध चुकी है। स्त्री की यह हार उसके व्यक्तित्व को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसे और गहरा बना देती है। क्योंकि प्रेम में हारना स्त्री के लिए त्याग होता है, स्वीकार होता है, और यह स्वीकार तभी आता है जब वह सामने वाले को अपने भीतर स्थान दे चुकी होती है। नजरें झुकाकर मुस्कुरा देना, सवालों से बचना, बहस से दूर रहना, ये सभी संकेत उस स्त्री के होते हैं जिसने अपने भीतर एक पुरुष को बसा लिया है, और अब वो उसे खोने के डर से खुद को थोड़ा पीछे खींच लेती है। जब कभी कोई स्त्री तुम्हारे सामने नजरें झुकाकर खड़ी रहे, बिना वजह शांत रहे, और फिर भी उसकी उपस्थिति तुम्हें भारी लगे, तो समझ लेना कि वह स्त्री कुछ कह नहीं रही, लेकिन बहुत कुछ दे चुकी है। उसका दिल, उसका भरोसा, उसका अपनापन। स्त्री का दिल हारना कोई क्षणिक अवस्था नहीं होती, ये एक गहरी प्रक्रिया होती है जिसमें वो अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी उम्मीदों, सबको तौलकर किसी एक इंसान पर दाव लगाती है। और जब वह दाव लग जाता है, तब उसकी आंखें अपने आप झुक जाती हैं, जैसे कह रही हों कि अब फैसला हो चुका है। ऐसी स्त्री अगर कभी टूटती है तो बहुत गहराई से टूटती है, क्योंकि उसने झुकी आंखों के साथ खुद को सौंपा था, और इसलिए उसकी चुप्पी को, उसकी नजरों को, उसकी खामोशी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नजरें झुका लेना स्त्री का सबसे शांत स्वीकार होता है। ये कहना होता है बिना शब्दों के कि हाँ, मैं हार गई, लेकिन खुशी खुशी, क्योंकि इस हार में मुझे डर नहीं, इस हार में मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। और अंत में यही समझना सबसे जरूरी है कि जब कोई स्त्री नजरें झुका ले तो वो कमजोर नहीं हो जाती, बल्कि वो सबसे ज्यादा सच्ची हो जाती है, क्योंकि उसने अपने दिल की लड़ाई लड़कर हार मान ली होती है। और प्रेम में हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और जब ये हार पूरी तरह भीतर उतर जाती है, तब स्त्री का व्यवहार और भी शांत हो जाता है। वो ज्यादा सवाल नहीं पूछती, ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसके भीतर ये विश्वास जन्म ले चुका होता है कि जिसे उसने अपना मान लिया है, उसे बार बार परखने की जरूरत नहीं होती। वो बस देखती है, महसूस करती है और चुपचाप स्वीकार कर लेती है। स्त्री की झुकी हुई नजरें दरअसल उसकी उम्मीदों का भार भी उठाए होती है। वो उम्मीद जो उसने बिना कहे पाल ली होती है, वो सपना जो उसने बिना बताए देख लिया होता है। और यही कारण है कि उसकी आंखें सामने वाले से टकराने से डरती हैं, क्योंकि कहीं वो सपना टूट न जाए, कहीं वो उम्मीद सामने वाले की आंखों में पढ़ी न जा सके। जब स्त्री दिल हार चुकी होती है, तब वो सामने वाले की छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगती है। उसका एक शब्द, एक इशारा, एक चुप्पी भी उसके भीतर हलचल मचा देती है, लेकिन वो इस हलचल को जाहिर नहीं करती। वो बस नजरें झुका लेती है, जैसे अपने भीतर उठते तूफान को आंखों के पर्दे के पीछे छुपा रही हो। ऐसी स्त्री अक्सर खुद को समझाने लगती है कि उसे ज्यादा महसूस नहीं करना चाहिए, ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन दिल जब हार चुका होता है, तब समझाना सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। भीतर तो वो पहले ही उस इंसान के साथ अपना भविष्य जी चुकी होती है। नजरें झुकाना स्त्री के लिए आत्मसंयम भी होता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने अपनी भावनाओं को खुला छोड़ दिया तो वो पूरी तरह बह जाएंगी। इसलिए वो खुद पर एक लगाम लगाती है, अपनी आंखों के जरिए, अपनी चुप्पी के जरिए। जब कोई पुरुष ऐसी स्त्री के सामने अपने शब्दों में सच्चा होता है, अपने व्यवहार में स्थिर होता है, तो उसकी झुकी हुई नजरें और भी झुक जाती है, क्योंकि तब उसका दिल और गहराई से जुड़ जाता है। और अगर वही पुरुष लापरवाह हो जाए, तो वही नजरें एक दिन हमेशा के लिए नीचे रह जाती हैं। फिर वे कभी उठती नहीं, न उस पुरुष के लिए, न किसी और के लिए। स्त्री जब दिल हार चुकी होती है, तब वो खुद को बदलने की कोशिश नहीं करती। वो बस खुद को समर्पित कर देती है। उसे सजने संवरने की ज्यादा चिंता नहीं रहती, उसे अपनी बातें मनवाने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह जिसके सामने खड़ी है
वो उसे समझे। झुकी हुई नजरें कई बार उस डर का भी संकेत होती है कि कहीं सामने वाला उसकी गहराई से डर न जाए, क्योंकि स्त्री जानती है कि उसका प्रेम हल्का नहीं होता, वो पूरी तरह का होता है और हर कोई इस पूरेपन को संभाल नहीं पाता। ऐसी स्त्री अपने प्रेम को साबित नहीं करती, वो दिखावा नहीं करती, वो बस मौजूद रहती है और उसकी मौजूदगी ही सब कुछ कह देती है। उसकी खामोशी, उसकी झुकी नजरें, उसका धैर्य सब मिलकर एक ऐसी कहानी रच देते हैं जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब कभी वो स्त्री सामने वाले से कुछ कहना चाहती है तो शब्द गले में अटक जाते हैं, आंखें झुक जाती हैं और वो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसने कह दिया तो कहीं सब बदल न जाए। और प्रेम में पड़ी स्त्री सबसे ज्यादा बदलाव से डरती है। वो अपने भीतर बहुत कुछ सह लेती है, बहुत कुछ समझा लेती है, क्योंकि उसने दिल हार दिया होता है। और दिल हारने के बाद इंसान लड़ाई नहीं करता, वो बस उम्मीद करता है कि सामने वाला उसकी इस हार की कद्र करे। नजरें झुकाए बैठी स्त्री दरअसल ये देख रही होती है कि सामने वाला उसे कितना देख रहा है, कितना समझ रहा है, क्योंकि प्रेम में पड़ी स्त्री शब्दों से नहीं, व्यवहार से भरोसा करती है। और जब उसे ये भरोसा मिल जाता है तब उसकी झुकी नजरें धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदलने लगती हैं। वो आंखों में देख नहीं पाती, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आता है, जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी अनिश्चितता को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन अगर ये भरोसा टूट जाए तो वही झुकी नजरें एक दिन पत्थर बन जाती है। फिर उनमें न शर्म रहती है, न प्रेम, न उम्मीद, सिर्फ खालीपन रह जाता है। और यही खालीपन स्त्री की सबसे बड़ी चुप्पी बन जाता है। इसलिए जब कभी किसी स्त्री को नजरें झुकाए देखो तो उसे कमजोर मत समझो, उसे अनदेखा मत करो, क्योंकि संभव है उसने तुम्हारे सामने अपना दिल रख दिया हो, बिना बोले, बिना जताए, सिर्फ अपनी आंखें झुकाकर। स्त्री का दिल हारना उसके जीवन का सबसे गहरा निर्णय होता है, और जब वो ये निर्णय ले लेती है तो उसकी आंखें ही उसकी भाषा बन जाती है। एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद भी भीतर से सच्चा हो। नजरें झुकाकर खड़ी स्त्री दरअसल ये कह रही होती है कि उसने अपने भीतर की सारी लड़ाइयां लड़ ली हैं और अब वो बस चाहती है कि सामने वाला उसकी इस हार को जीत में बदल दे, उसे अपनाकर, उसे समझकर, उसे सम्मान देकर। और अगर ऐसा न हुआ तो वही स्त्री एक दिन चुपचाप पीछे हट जाती है, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, क्योंकि जिसने दिल हार दिया हो वो टूटने पर भी शोर नहीं करता, वो बस नजरें झुकाए हुए चुपचाप चला जाता है। यही स्त्री की सबसे गहरी सच्चाई है, यही उसकी झुकी नजरों का अर्थ है, और यही वो संकेत है जिसे समझ लिया जाए तो किसी स्त्री का दिल कभी बेवजह नहीं टूटेगा।